Hello students and welcome to Ajay Life in English YouTube channel. अजय लाइफ इन इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे जो कि ना केवल यूपी बोर्ड के बल्कि सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए काम आएंगी। बाजार में कई सारे किताबें उपलब्ध हैं प्रैक्टिस के लिए और उनमें से ही एक किताब से आज हम प्रैक्टिस करेंगे। राजीव प्रकाशन के जो बुक आई है क्वेश्चन बैंक, उसी में से हम प्रैक्टिस करेंगे। आज के इस सेशन में हम पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप थोड़े से अगर अच्छे प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली वो 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी मस्ट हेल्प डैश पुअर। आंसर्स जो भी दिए हैं सारे आंसर्स सही नहीं है। थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो आंसर्स बुक में दिया हुआ है जरूरी नहीं वो सारे आंसर्स सही हो। तो आई एम देयर टू हेल्प यू फाइंड द राइट आंसर। सो इन द फर्स्ट वन वी मस्ट हेल्प डैश पुअर। योर ऑप्शंस आर ए एंड द, नन ऑफ द अबव। इसमें होना चाहिए वी मस्ट हेल्प द पुअर, राइट। So right answer is we must help the poor, means all the poor people, not one poor people but the poor means सभी गरीबों का हमें मदद करनी चाहिए। Second question, a lot of ships cross dash the Pacific Ocean. A lot of ships cross dash Pacific Ocean. As you know, Pacific Ocean is a proper noun, so we will use the here, the Pacific Ocean. There is only one Pacific Ocean in the world. So the. Third question, he is dash doctor. He is, options are N, the, A, none of the above. तो इसका सही आंसर होना चाहिए he is a doctor. Fourth question, please meet me at the bus station in dash hour from now. Please meet me, कृपया मुझे मिलो at the bus station में in dash hour from now. अभी से कितने वक्त में? An hour, 1 घंटे में। कृपया 1 घंटे में मुझसे बस स्टेशन पर मिलो। प्लीज मीट मी एट द बस स्टेशन इन एन आवर, राइट। लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी विजिटिंग इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, इसमें सारे द लगते हैं, राइट। तो यहाँ पर द आंसर जो है सही रहेगा। नंबर 6, चंदन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यूज। इसमें जो आंसर दिया हुआ है वॉचेस, वो गलत आंसर है। ये जो केस है, पर्टिकुलर केस है, ये है द पास्ट ऑफ पास्ट, राइट। द पास्ट ऑफ पास्ट जो डबल पास्ट में होता है उसमें क्या होता है कि दोनों वर्ब्स पास्ट में होते हैं, लेकिन उनमें से ही जो एक वर्ब पहले होता है, एक पास्ट के पहले हुआ होता है, और उस पास्ट के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो होता है हैड वॉच्ड यहाँ पर, राइट। ये वाला आंसर सही होना चाहिए, हैड वॉच्ड। चंदन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यूज। रिव्यूज पढ़ने से पहले ही उसने जो मूवी है वो देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। द नाउन्स और प्रोनाउंस दैट वी यूज विथ एवरी विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। एंड हियर यहाँ पर आर जो है वो तो प्लूरल हो गया, तो सिंगुलर जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। सी इज प्रेजेंट। एवरी बॉय एंड गर्ल मतलब बोल रहे कि हर एक, उस ग्रुप में हर एक लड़का हर एक लड़की क्लास में प्रेजेंट है, राइट। सो उसमें इज द राइट आंसर। नंबर 8 देखते हैं। शी डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। शी डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। 1 साल तक वो डेली एक्सरसाइज करने का काम कर रहा है लगातार। द प्रोसेस हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, right? It has not stopped. He has not stopped exercising. He still exercises and it has been a year now. So the correct answer should be has been exercising. Let's see question number 9. Right. Okay. Identify the tense used in the following sentence. He gave me a book. As you know, the verb gave is in the past tense, so the tense should be
past indefinite tense. It is the right answer given in the book itself. Next question, choose the present indefinite tense form of the sentence Mahesh had been sleeping. इसका जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं उसको, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमें इन विकल्पों में से चुनना है और वो सही आंसर होगा महेश स्लीप्स. स्लीप्स, द वर्ब स्लीप्स इज इन द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. नंबर 11, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर्स. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो वो 8 होते हैं. राइट, व्हाट आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. यू हैव नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. Right, the noun form of the adjective rare is, rare का जो noun form होना चाहिए वो rarely नहीं होगा, वो तो adverb हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा C, rarity. Number 13, the cat ran after the rat. After is, यहाँ पर the cat ran after the rat इस sentence में जो word after है ये आएगा आपका preposition में, जो कि सही उत्तर है. There dash some books in this bag, in his bag. Right, there dash some books in his bag. Some books है जो कि plural में है. Right, so इसके लिए have तो नहीं होगा, there have नहीं होगा, ये भी उत्तर गलत दिया हुआ है. So यहाँ पर are तो है नहीं, are अगर होता तो भी वो सही रहता कि there are some books in his bag, उसके उनके बैग में कुछ किताबें हैं, तो वो तो आर ऑप्शन में है नहीं, तो एक और प्लूरल ऑप्शन जो है हमारे पास वो है वेयर, जो कि यहाँ पर सही उत्तर होगा कि उसके बैग में कुछ किताबें थीं. आई वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. वॉट इज ब्यूटीफुल इन इट. इस सेंटेंस में आई वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये यहाँ पर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है कि ब्यूटीफुल, द वर्ड ब्यूटीफुल किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, तो उसका सही उत्तर होना चाहिए एडजेक्टिव, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है सही उत्तर. नंबर 16 में देखते हैं, द ट्रीज आर गुड फॉर द एनवायरमेंट. व्हाट इज एनवायरमेंट. इस सेंटेंस में ट्रीज आर गुड फॉर द एनवायरमेंट में एनवायरमेंट शब्द कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, तो वो आता है नाउन में. बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है. नंबर 17, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इनमें से कौन सा वर्ड का सही उत्तर सही स्पेलिंग है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी का सर्वेंट सही है. कैसे याद रखेंगे इसको, एंट आखिर में ANT याद रखना, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक होता है, लोग ENT कर देते हैं. ANT इज द राइट आंसर. एंट मतलब क्या, चीटी. चीटी क्या करते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, व्यस्त रहता है. तो सर्वेंट भी क्या करते हैं, हमेशा उनको व्यस्त रहना पड़ता है ना. तो एंट ANT आखिर में लगेगा, इसको याद रखना है हमें. चीटी, हाँ, सर्वेंट के साथ चीटी याद रखना है. I bought a beautiful flower from the shop. What is from in this sentence? I bought a beautiful flower from the shop. यहाँ पर इस सेंटेंस में फ्रॉम शब्द जो है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है, वो की होना चाहिए प्रीपोजिशन. सही उत्तर दिया हुआ है. नंबर 19 देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इसमें सही उत्तर कौन सा है, इसमें सही उत्तर दिया हुआ है सही से रिसीव. फर्स्ट पहला वाला जो ऑप्शन ए में है हमारा, वो सही उत्तर है, RECEIVE. नंबर 20, I always study hard before a test. In this sentence, which word is an adverb? तो adverb यहाँ पर आएगा always. The word always is adverb. This is also a correct answer given. So हम देखिए तो कई आंसर जो है वो सही दिया हुआ है, कुछ कुछ गलत है, और हमें वही गलतियों को परखने के लिए हमें टीचर की आवश्यकता है. एंड डोंट यू वरी, आई एम देयर, आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन योर ग्रामर. So do stay tuned to Ajay Life in English. Thank you. Keep watching.